नमस्कार दोस्तों, टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी HTML के बेसिक टैग्स थे वो कवर कर लिए हैं। कुछ टैग्स बाकी है जो कि हम बाद में कवर करेंगे। अब हम CSS की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, CSS जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो आपको इसे अच्छे से समझना है, सीखना है। यदि कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर से बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। वैसे फ्रेंड्स, मैंने HTML के एक क्लास के अंदर मैंने CSS के बारे में बताया हुआ है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किन किन तरीके से हम CSS का यूज कर सकते हैं। तो दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो CSS को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। एक है इनलाइन स्टाइल शीट, दूसरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट और तीसरा है इंटरनल स्टाइल। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, जो CSS का जो बेसिक सिंटैक्स है कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें जो फर्स्ट वाला जो है वो है सिलेक्टर। जैसे कि हमारा कोई HTML टैग हो गया या कोई भी क्लास का नेम या आईडी, वो यहाँ पे हम देंगे सिलेक्टर के अंदर। ठीक है। और फिर दूसरा होगा हमारा प्रॉपर्टीज, यानी कि CSS की प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमें किसी फॉन्ट के ऊपर कलर सेट करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो है कलर। ठीक है। और किसी के अंदर बॉर्डर हमें सेट करना है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है CSS की वो है बॉर्डर। ठीक है। और थर्ड है उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टीज की वैल्यू, यानी कि हमने बॉर्डर देनी है, लेकिन किस टाइप की देनी है, सॉलिड टाइप की देनी है, उसका कलर क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, ये सब बॉर्डर प्रॉपर्टीज की वैल्यू है। ठीक है ना। सेम इसी तरह यदि हमें कोई कलर देना है किसी फॉन्ट पे या किसी बैकग्राउंड में, तो उसका कलर कौन सा रखेंगे, रेड रखेंगे, येलो रखेंगे, ग्रीन रखेंगे। ठीक है। तो ये जो है वो वैल्यू है कलर प्रॉपर्टीज की। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए एक एग्जांपल करके भी हम देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वही फाइल ओपन करूंगा जो कि हमने एक वीडियो के जरिए CSS के बारे में सीखा था। तो ये हमारी फाइल है, इसको मैं नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो CSS की फाइल हमने लिंक की है इसको हम कमेंट में रख देते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो ये हमारा फाइल का आउटपुट है। अब फ्रेंड्स, सपोज मान लीजिए ये जो हमारी फर्स्ट वाली जो लाइन है ये कौन सी है, ये H1 वाली है। ठीक है। तो इसको मुझे करना है रेड कलर में या ब्लू कलर में। ठीक है, ब्लू कलर में करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो HTML का जो टैग है H1, इसके अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट्स लिखूंगा, STYLE स्टाइल, और इसको इक्वल टू करूंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। और इसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज और वैल्यूज हम देंगे। ठीक है। ये होगा हमारा इनलाइन CSS। तो यहाँ पे हमें देना है कलर, तो ये हमारा COLOR कलर, ये हो गई CSS की प्रॉपर्टीज, और इसको हमें डबल डॉट के जरिए मेंशन करना है। और इसके बाद हमारा CSS की प्रॉपर्टीज का यहाँ पे वैल्यू आएगा, तो मुझे रखना है यहाँ पे BLUE ब्लू। ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूं कॉमा। ओके, चलिए इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो देखिए हमारा ये जो फॉन्ट था वो ब्लू कलर में हो गया है। अब फ्रेंड्स, ये जो सेकंड वाली जो लाइन है इसको मुझे करना है रेड कलर के अंदर। ठीक है। तो ये सेकंड वाली लाइन कौन सी है, ये H2 वाली। अब फ्रेंड्स, ये हम करेंगे इंटरनल CSS के जरिए। तो इंटरनल जो CSS है वो हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है स्टाइल टैग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिख दिया है। अब फ्रेंड्स, हमारा जो CSS का बेसिक सिंटेक्स क्या था, सिलेक्टर, प्रॉपर्टीज और वैल्यू। यहाँ पे जो हमारा इनलाइन जो CSS है यानी कि जो स्टाइल है, उसमें हमारा ये जो सिलेक्टर है वो तो ऑलरेडी टैग के अंदर आ गया। ठीक है। उसका ये प्रॉपर्टीज है और इसका ये वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें यदि H2 के अंदर हमें करना है तो यहाँ पे हमें सिलेक्टर के तौर पे यहाँ पे हमें लिखना है H2। ठीक है। और यहाँ पे हमें करना है ये वाला ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज और वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज कौन सी देनी है, कलर। तो यहाँ पे COLOR कलर, डबल डॉट, और कौन सा कलर देना है, रेड, RED रेड, और इसको हम करेंगे कॉमा के जरिए क्लोज। चलिए इसको सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड वाला जो लाइन था वो रेड कलर में आ गया है। ठीक है ना। अब ये जो थर्ड वाला जो लाइन है इसको भी मुझे कलर में चेंज करना है। ठीक है। तो इसका जो कलर है मैं इस बार रखूंगा ग्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन रखना है और इस बार हम करेंगे इसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट के जरिए।
अब फ्रेंड्स एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए सबसे पहले हमें एक CSS की फाइल बनानी होगी। तो चलिए नोटपैड प्लस प्लस के अंदर हम एक नया फाइल बना देते हैं। ये हमारा नया फाइल हो गया है। इसको हमें सेव एज करना है और यहाँ पे हमारा कोई भी फाइल का नाम देना है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ STYLE स्टाइल, और CSS फाइल के लिए हमें पीछे लगाना है .css। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारी CSS की फाइल बन गई है। अब फ्रेंड्स हमें किस लाइन पे कलर चेंज करना है, ये थर्ड वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी थर्ड वाली कौन सी है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, ये वाली H3 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिलेक्टर कौन सा आएगा, H3, और यहाँ पे हमें इस तरीके का ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टाइल टैग नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमारा सिलेक्टर आएगा और फिर ब्रैकेट आएगा और इसके अंदर हमारी CSS की प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें H3 जो लाइन है, ये जो हमने लिखा है, इस पे हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो हमारी प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, COLOR कलर। ठीक है, और कौन सा कलर लगाना है, ग्रीन, और उसके बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। अब हम आ जाते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे। अब हमारे ये जो हेड वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर हमें एक टैग लिखना है लिंक। ओके, और इसका हमें एक एट्रीब्यूट्स लेना है REL और इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारा जो फाइल है CSS का, वो जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन को यहाँ पे सेट करने के लिए हमें यहाँ पे href एट्रीब्यूट्स लेना होगा। तो यहाँ पे हमारी CSS की फाइल कहाँ पे है, सेम लोकेशन पे है जहां पे हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है, उसी लोकेशन पे हमारी CSS की फाइल है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे हमारा फाइल का नाम लिखना है STYLE style.css। ठीक है, ये हमारी CSS की फाइल लिंक हो चुकी है। चलिए इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा ये जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज होके आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में किन किन तरीके से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।